आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग से सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे तीसरा टेस्ट मैच का तीसरा दिन था और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया अच्छी खासी डोमिनेट करते हुए नजर आए इस मैच में। और आज के दिन भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड के 2 विकेट बाकी थे 216 पे। कल के दिन 8 विकेट गिर चुके थे। तो कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स कप्तान और जोफ्रा आर्चर के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनपती हुई दिख रही थी। लेकिन आज के दिन जो सुबह का सेशन रहा थोड़ा बहुत अच्छा खासा डोमिनेट करते हुए नजर आए इंग्लैंड के बल्लेबाज। जहाँ पे बैन स्टोक्स ने अर्शदीप की पारी लगाई और 83 रन की शानदार पारी कहीं ना कहीं खेलते हुए नजर आए। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी था और थोड़ा बहुत लंबा कर सकते थे, लेकिन गेंदबाज जी जब नए गेंद लिए गए वहाँ पे अच्छी खासी कहीं ना कहीं गेंद लहराते हुए दिखाई दी। अच्छे खासे बाउंस मिला और नए गेंद से कहीं ना कहीं विकेट चटकाते हुए नजर आए। लेकिन आज के सुबह का सेशन में बॉलैंड, नथन लायन, कैमरून ग्रीन, नथन लायन को एक छोर से लगाए रखा था। तो कहीं ना कहीं शुरुआत वही 5-6 ओवर लगातार करते गए नथन लायन और वहाँ पे और रोटेट किया बॉलैंड और कहीं ना कहीं कैमरून ग्रीन को। जोफ्रा आर्चर ने कुछ छक्के भी लगाते हुए नजर आए। जोफ्रा आर्चर और कहीं ना कहीं बैन स्टोक्स के बीच एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप 216 की जो था 8 विकेट गिर चुके थे वहां से कहीं ना कहीं अच्छी खासी थोड़ा बहुत वापसी करते हुए नजर आया। उतना खास पास गया नहीं टोटल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेहतर एक पार्टनरशिप करते हुए नजर आए। क्योंकि 168 पे 8 विकेट गिरने के बाद अगर आप 286 तक पहुंचते तो थोड़ा बहुत आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छे पोजीशन पे गए हैं। लेकिन 90 विकेट के लिए शतक पार्टनरशिप 106 रन की पार्टनरशिप जहाँ पे जोफ्रा और शतक पारी लगाते हैं और वहां पे बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब स्टार्क और कहीं ना कहीं बॉलैंड आते हुए नजर आते हैं, नई गेंद से कमिंस और स्टार्क ने गेंदबाजी के एक और ओवर के लिए बॉलैंड को लाया था, वहां पे विकेट छिटकाते हुए नजर आए। बैन स्टोक्स कहीं ना कहीं अंदर आने वाले गेंद टॉप ऑफ स्टंप खूबसूरत अंदाज में मिचेल स्टार्क ने आउट किया और उसके बाद कहने के जोफ्रा आर्चर को कहीं ना कहीं बॉलैंड ने और वहां पे कैच दे बैठे। बॉलैंड के गेंद में स्लिप में कैच, जबरदस्त कैच लबुशेन द्वारा। और आखिर में 286 पे ऑल आउट होते हुए दिखते हैं बॉलैंड 3 विकेट, जो कि आखिर में जाकर इस इनिंग्स में मिचेल स्टार्क को 1 विकेट मिला और वो भी महत्वपूर्ण विकेट स्टोक्स, क्योंकि थोड़ा बहुत साझेदारी बेहतर पनप चुकी थी और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और 40-50 रन लगाता तो शायद और थोड़ा बहुत करीब पहुंचते उस टोटल के करीब। लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं 85 रन की लीड लेते हैं पहले इनिंग्स के बाद ऑस्ट्रेलिया। और वहां पे लंच से पहले 5 ही ओवर हुआ था ब्रायडन कर्ट्स और आर्चर के बीच। गेंदबाजी बेहतर दिख रहा था और वहां पे शुरुआती शर्ट में ही झटके लगाते हुए नजर आता है। जैक वेदरल को एलबीडब्ल्यू का शिकार है, 1 रन बनाकर चलते बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक शुरुआत कर चुके थे और वहां पे लंच के बाद जब गेंदबाजी करने की बारी है, वहां पे जॉश टर्म, फिर ब्रायडन कर्ट्स और कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर ने भी गेंदबाजी की। 3-3 ओवर के स्पेल्स किए और उसके बाद कहीं ना कहीं जॉश टंग ने भी आकर कहीं ना कहीं अपना लोहा मनवाया और उसके बाद स्पिनर्स को एक छोर से लगाए रखा था। विल जैक्स और जॉश टंग कुछ अच्छे खासे स्पेल किए, वहां पे सफल भी रहे। जॉश टंग ने बेहतर विकेट चटकाते हुए नजर आए। मार्नस लेबुशे ने और क्या खूबसूरत अंदाज में कैच पकड़ा। वहां पे हैरी ब्रोक स्लिप पे बेहतरीन कैच पकड़ते हुए नजर आते हैं और वहां पे कुछ छटके लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहां पे आपके खास तौर पे देखें तो उस्मान ख्वाजा दूसरे इनिंग्स में भी बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। स्पिनर्सों के खिलाफ वही स्लॉक स्वीप लगाते हुए नजर आते हैं, वही स्वीप्स लगाते हुए नजर आते हैं। और ट्रेविस हेड तो अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। एडिलेड के होम ग्राउंड उनका है और कहीं ना कहीं साउथ ऑस्ट्रेलिया के सन है और वहां पे साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड के मैदान में, अपने घरेलू मैदान में आकर एक शतक या पारी खेलना ये काबिल तारीफ है। और यही दर्शाता है कि ट्रेविस हेड इस एशेज में भी शतक या पारी लगा चुके हैं। क्योंकि इस टेस्ट मैच में पहले इनिंग्स में उतना खास गया नहीं था, लेकिन इस इनिंग्स में जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, छक्के भी लगा रहे हैं, चौके भी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं धैर्य भी दिखा रहे हैं। तो ये ट्रेविस हेड कहीं ना कहीं एशेज में भी अपना बल्ले से कहीं ना कहीं रन्स गरजते हुए दिख रहे हैं और हर अहम मुकाबले में शतक या पारी उनके बल्ले से आया है। जहाँ पे एशेज के इस टेस्ट मैचेस में भी वही दर्शाते हुए दिखाई दिए। तो वहाँ पे ब्रायडन कर्ट्स और कहीं ना कहीं जो रूट ने भी कुछ ओवर्स करते हुए नजर आते हैं। ब्रायडन कर्ट्स को भी एक जबरदस्त छक्का लगाते हुए नजर आते हैं वहाँ पे ट्रेविस हेड और कहीं ना कहीं बेहतर दिखे। कुछ मौके भी बने थे, कैचेस भी छोटे थे, लेकिन ट्रेविस हेड वहां पे रुके नहीं और वही अंदाज में खेलते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं वहां पे आपके टी के बाद फिर आते हुए नजर आते हैं और टी के बाद थोड़ा बहुत जो विकेट्स गए
टी के बाद विल जैक्स और जॉश टंग ने गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं और दोनों विकेट चटकाया। महत्वपूर्ण विकेट कहने के कैमरून ग्रीन और उस्मान ख्वाजा को। उस्मान ख्वाजा 40 रन महत्वपूर्ण रन बनाए और कहीं ना कहीं कीपर के हाथों दे बैठे कट खेलने के हल्का सा एच वहां पे कैच। फिर कैमरून ग्रीन का भी वही बाहर वाली गेंद हल्का सा एच वहां पे स्लिप में कैच। तो वैसा ही रहा स्लिप और कहीं ना कहीं विकेट कीपर के दस्तानों में थे कैचेस और वहां पे विकेट चटकाने में भी कामयाब रहे। जॉश टंग 2 विकेट चटकाए तो ब्रायडन का शुरुआती क्षण में 1 विकेट से चटकाते हुए नजर आते हैं और विल जैक्स ने भी कहीं ना कहीं दोनों इनिंग्स में बहुत ही लंबा लंबा स्पेल किए। विकेट्स भले चटकाने में सक्षम रहे लेकिन रन्स उनके खिलाफ भरपूर रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए। बल्लेबाज और कहने के ख्वाजा दोनों इनिंग्स में बेहतर बल्लेबाजी की परिभाषा दिखाई है और कहीं ना कहीं इस मैच में ड्रॉप हो चुके होते अगर स्टीवन स्मिथ खेल रहे होते तो, लेकिन इस टेस्ट मैच ने कहीं ना कहीं उनका कैरियर थोड़ा और रिवाइव करना जाए क्योंकि दूसरे अगले टेस्ट मैच में शायद उस्मान ख्वाजा को भी जगह मिल सकता है। ये तो बात की बात है लेकिन कैमरून ग्रीन दोनों ही इनिंग्स में कुछ खास नहीं कर पाए। ये खराब मैं कहूंगा प्रदर्शन कैमरून ग्रीन द्वारा और थोड़ा बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे और कहने के ट्रेविस हेड एक छोर से बल्लेबाजी कर रहे थे और बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पे लगातार 2 विकेट जाते हैं टिक टी के बाद और उसके बाद जो पारी को संभालते हैं एलेक्स कैरी पिछले मैच में भी पिछले इनिंग्स में जो कहीं ना कहीं पारी खेला था वो कहीं ना कहीं दर्शाया है कि क्यों वो उनके ऊपर ज्यादा निवेश किया जा रहा है। शतक पारी पिछले इनिंग्स में इस इनिंग्स में कहीं ना कहीं शतक पारी और एलेक्स कैरी और ट्रेविस हेड की अभी जुगलबंदी बेहतरीन दिख रहे हैं। हालांकि ख्वाजा और हेड के भी 86 रन की पार्टनरशिप अभी फिलहाल 122 रन की शतक पार्टनरशिप नाबाद पार्टनरशिप है और आखिर में पूरी तरीके से थकाया है। अभी तक बैन स्टोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए नहीं है जहां पे जॉश टंग विल जैक्स फिर रूट फिर जॉफराचर वहां पे गेंदबाजी कर रहे थे तो स्पिनर्स को लगा रखा था। जो रूट ने भी कुछ 4-5 ओवर के स्पेल्स करते हुए नजर आए थोड़ा बहुत लंबा स्पेल्स करवाया। फिर ब्रायडन कर्ट्स विल जैक्स ने आखिर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एफर्ट्स मारा और बाद में जॉश टंग विल जैक्स यानी कि जॉश टंग विल जैक्स ब्रायडन कर्ट्स वहां पे आपके जो रूट वहां पे ऐसे रोटेशन कर रहे थे विल जैक्स और जो रूट से और लंबे लंबे ओवर्स करते हुए दिखाई दिए और जो रूट ने 8 ओवर डाले थे जबकि विल जैक्स 19 ओवर डाल चुके हैं। तो स्पिनर्स थोड़ा बहुत टर्न मिला था तो इसलिए दोनों स्पिनर्सों का इस्तेमाल किया है। बैन स्टोक्स अभी भी गेंदबाजी करने के लिए आए नहीं लेकिन जॉश टंग मुझे लगा बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आया आज के दिन। जोफ्रा आर्चर ने भी ठीक ठाक शुरुआत किया था लेकिन और थोड़ा बहुत ओवर्स कर सकते थे बीच में वो ओवर्स करवाया नहीं क्योंकि ट्रेविस हेड का विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है और अभी फिलहाल दूसरे इनिंग्स में अच्छे बेहतर से बेहतर पोजीशन में आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया जहां पे 271 पे 4 विकेट आखिरी सेशन में बेहतर रन बटोरते हुए दिखाई दिए। सिर्फ 4 ही विकेट गए हैं और कहीं ना कहीं एलेक्स के लिए 52 रन बनाकर नाबाद है और जबकि ट्रेविस हेड उनका 11वां टेस्ट शतक लगाते हुए नजर आते हैं। 142 रन की एक शानदार पारी खेल के अभी भी फिलहाल क्रीज पे मौजूद है और तीसरे दिन का खेल यहाँ पे खत्म होता है जिसमें से ऑस्ट्रेलिया 356 की लीड ले चुके होते और पहले इनिंग्स में 85 रन की लीड और यहाँ पे 271 रन बनाना कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और चौथा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इंग्लैंड के लिए। तो यहाँ पे ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी का विकेट्स उसके बाद जॉश इंग्लिश पैट कमिंस उनके पास मिचेल स्टार्क्स भी आते बल्लेबाजी करते हुए नजर आते तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ से ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी कितना लंबा और बल्लेबाजी करने को देखते और कितना और बल्लेबाजी कर पाते और कल क्या सेशंस कितने सेशंस तक बल्लेबाजी करते हुए नजर आते कि हाँ यहाँ से और 100 रन के करीब का डिक्लेयर घोषित करेंगे या नहीं या फिर इंग्लैंड अच्छी तरीके से वापसी कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पे बहुत ही कहीं ना कहीं समीकरण है लेकिन इंग्लैंड को बने रहना है तो किसी भी तरीके से या तो इस मैच को ड्रॉ करे या तो इस मैच को जीते वरना इंग्लैंड के लिए ये ड्रॉ हुआ तो एशेस रिटेन कर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया लेकिन इंग्लैंड जद्दोजहद करेंगे। क्या आखिरी इनिंग्स में कुछ ऐसा पारी देखने को मिल सकता है क्योंकि इस 3 टेस्ट मैचेस में 5 इनिंग्स बहुत ही साधारण से रहा इंग्लैंड के बल्लेबाजी के अगर नजरिए से देखें तो क्या आखिरी इनिंग्स इस मैच का वो कुछ अलग ही टारगेट में चेज करते हुए नजर आए क्योंकि यहाँ पे लंबा टारगेट मिलने वाला है तो ये टारगेट भी एक रिकॉर्ड चेज करने वाले की तरफ होगा लेकिन इंग्लैंड कुछ भी हो सकता है कुछ भी या तो धराशायी होंगे या तो कुछ अलग ही कीर्तिमान हासिल कर जाएंगे। लेकिन बेहतरीन यह मुकाबला टेस्ट मैच ये रोमांचक बना रहा है। एडिलेड के होम ग्राउंड में कहीं ना कहीं हेड का शतक दिखता है और कहीं ना कहीं विकेट्स भी जाते हुए दिखते तो बेहतर गेंदबाजी के साथ बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहरा देखते हुए नजर आते हैं। तो एलेक्स कैरी और ट्रेविस हेड अभी भी फिलहाल 122 रन बनाकर नाबाद है और आशा करते वो और थोड़ा बहुत लंबा पारी खेले जबकि इंग्लैंड के लिए मुश्किलात खड़ा कर देंगे और इंग्लैंड को चाहिए यहाँ से ये 2 विकेट जल्द से जल्द चटकाना कल के सुबह के सेशन में और फिर
कम से कम क्या 400 के अंदर रोक पाएंगे, ये तो लीड है, तो वहां पे थोड़ा बहुत नामुमकिन सा मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर होता है तो बेहतर रहेगा, ज्यादा बड़ा, फिर भी यहाँ पे भी 350 रन की लीड मिल चुकी है, तो 400 क्रॉस करेगा ही करेगा, 400 450। तो यहाँ पे भी चेस करना बहुत ही मुश्किल है। चौथे पांचवें दिन एडिलेड का मैदान, वापस स्टार्क कमिंस हो तो और भी ज्यादा, और नाथन लैन की स्पिन देखने को मिलेगा, तो वहां पे मुश्किलात भरा रहेगा इंग्लैंड के लिए। अगर किसी भी तरीके से एशेस में बने रहना है तो इस मैच में यही कुछ कारनामा करके दिखाना पड़ेगा इंग्लैंड को। तो अभी के लिए इतना, अगर तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।